हेलो दोस्तों, ये आत्मकथा का दूसरा पार्ट है। क्योंकि पहला पार्ट ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है ना, तो जल्दी जाता नहीं। इसके लिए मैं इसको 2 पार्ट में बना रही हूँ कि हमने वहाँ तक महात्मा गांधी की आत्मकथा सुनी थी 2-3 बार। तो 2-3 बार आत्मकथा महात्मा गांधी कहे थे, तो 2-3 बार से 1923। अब है रामविलास शर्मा की आत्मकथा। रामविलास शर्मा कहते हैं, मैं कैसे क्रांतिकारी बना 1933 में। कैसे क्रांतिकारी बना 1933 में पूछे। रामविलास शर्मा नहीं है, सुकुल हैं। सुकुल रामविलास शर्मा सुकुल को बुलाए, बोले ए सुकुल, थोड़ा बताओ तो मैं कैसे क्रांतिकारी बना। तो बोले 33 में बन गए, अभी हम है क्या करूं। तो मैं क्रांतिकारी कैसे बना। रामविलास सुकुल सुकुल हैं। सुकुल लोग वैसे भी बड़ा क्रांतिकारी करते हैं ना, बहुत। ये सिर्फ ट्रिक है कि सुकुल जो है ना, सुकुल कहते हैं, सुकुल मिल जाए ना तो बड़े क्रांतिकारी बन जाते हैं। तो मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 में रामविलास सुकुल का है। तरुण के स्वप्न 1935 में। तरुण के स्वप्न 35 साल में ना सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। इनको बॉस बना दी सुभाष चंद्र को। तो तरुण के स्वप्न 35 में देखते हैं। श्याम सुंदर मेरी आत्म कहानी 1941 में। 41 साल में श्याम सुंदर ने अपनी आत्म कहानी सुनाई। और गुलाब राय का निबंध भी है, मेरी असफलताएं, और ये भी है आत्मकथा। तो आत्मकथा में गुलाब लिए थे ना, तो मेरी असफलताएं 41 में। श्याम सुंदर जब बताते हैं मेरी आत्म कहानी, श्याम सुंदर मेरी आत्म कहानी बताने में, मेरी आत्म कहानी तो इनका था, मेरी आप बीती मेरे भाई परमानंद सुने थे। और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का है, पर मैं 1941 में। और मेरी आत्म कहानी पूछे तो श्याम सुंदर दास का है। मेरी आत्म कहानी, जो मेरी आत्म कहानी है ना, वो आपको श्याम सुंदर बताएंगे। क्योंकि एक गाना है ना, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। तो सुदामा जब जाते हैं ना, तो मेरी आत्म कहानी सुनाने जाते हैं। मेरी असफलताएं 1941 में। बाबू गुलाब लेकर के मेरी असफलताएं क्यों 1941 में। और जब मूलचंद अग्रवाल आत्मकथा लिखते हैं, पत्रकार की आत्मकथा, तो 1944 में। और जब मूलचंद्र पत्रकार की आत्मकथा लिखते हैं, तो मूलचंद्र पत्रकार की आत्मकथा लिखते हैं ना, तो देखिए पत्रकार आते हैं ना, कैसे चौ 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 लग जाते हैं। तो 1944 में। मेरी जीवन यात्रा 46 साल में राहुल करेंगे। राहुल जो है ना, मेरी जीवन यात्रा करेंगे। तो मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर सुनाएंगे 41 में। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर सुनाएंगे। और मेरी आप बीती मेरे भाई सुनेंगे, परमानंद। और जब पत्रकार आएंगे ना, पत्रकार की आत्मकथा सुनेंगे मूलचंद्र, तो मूलचंद्र जब पत्रकार की आत्मकथा लिखते हैं, तो चौ 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 सब लगा देते हैं। तो 1944 में कैसे कैमरा लेकर चौ 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 पीछे पड़ जाते हैं, इसी तरह 1944 में। मेरी जीवन यात्रा राहुल के पास है 46 में। साधना के पथ पर हरि भाऊ। साधना किसकी करें, साधना हरि की करिए, और आप किसी की मत करिए। हम बोलेंगे आपको साधना करना है ना, तो सिर्फ हरि के करिए। अगर साधना, और एक हम क्वेश्चन और क्या पढ़े थे कि कल्याण मार्ग का प्रतीक, कल्याण कौन करेगा, जिसके अंदर श्रद्धा रहेगी। तो स्वामी श्रद्धानंद का था कल्याण मार्ग का प्रतीक। और अगर पूछे कि साधना के पथ में कौन जाता है, तो हरि के पास, हरि भाऊ उपाध्याय। प्रवासी की आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी। प्रवासी की आत्मकथा 1947 में। तो भवानी दया खाती हैं सन्यासी पर। तो प्रवासी वो होते हैं जो आकर के बसे हैं विदेश से, या हमारे यहाँ से जाके बाहर बस गए हैं। तो प्रवासी की आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दया खाती है ना सन्यासियों के यहाँ, तो कहती हैं भवानी कहती हैं, जाओ सन्यासी, जितने भी प्रवासी हैं ना हमारे इंडिया में, सबको बुला के लाओ, हम सब की कहानी आत्मकथा सुनेंगे। प्रवासी की आत्मकथा 1947 में भवानी दया खाती हैं, तो सन्यासी को भेजती हैं, जितने भी प्रवासी अपने इंडिया में बसे हैं सबको बुला के लाओ। तो प्रवासी की आत्मकथा ये इनका है, भवानी दयाल सन्यासी का। और वो
ये देखिए आत्मकथा 1947 में पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में आत्मकथा लिखते हैं। पर 1923 में पूछे तो महात्मा गांधी 2-3 बार महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा बताते हैं। और ये राजेंद्र यादव आत्मकथा 47 में सुनाते हैं। मेरी जीवन प्रवाह 1948 में, मेरे जीवन का प्रवाह बहेगा जब मैं वियोग में रहूँगी। तो वियोगी हरि का है मेरे जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह जीवन का प्रवाह वियोग में पता चलता है 1948 में। मेरी जीवन गाथा गणेश जी के सामने गाऊंगी, गा से गाथा गा से गणेश, तो मेरी जीवन गाथा गणेश जी सुनेंगे। तो मेरी जीवन गाथा 1949 में 49 में गणेश जी सुनेंगे। अगर मैं वियोग में रहूँगी तो मेरी जीवन का प्रवाह बहेगा। आत्मकथा 47 में राजेंद्र प्रसाद सुनाते हैं और 23 में महात्मा गांधी सुनाते हैं। प्रवासी की आत्मकथा भवानी दया खाती हैं तो सन्यासियों से कहती हैं जाओ अपने इंडिया के सारे प्रवासी को बुला के लाओ, मैं सब पर दया खाऊंगी सन्यासी और सब की आत्मकथा सुनेंगी। हरि कहते हैं साधना के पथ पर चले जाओ तो हरिभाऊ उपाध्याय मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन लिखेंगे। राहुल संस्कृत्यायन कहते हैं 1946 में कि मेरी जीवन यात्रा। मूलचंद्र पत्रकार की आत्मकथा लिखते हैं तो पत्रकार चौ करने लगता है तो 1944 में। और राहुल संस्कृत्यायन मेरी जीवन यात्रा लिखते हैं तो कहते हैं छी। राहुल संस्कृत्यायन 6 से 46 हुआ। मेरी जीवन यात्रा 1946 में। साधना के पथ पे कहे हरि नहीं जाओगे तो बोले छी, तो 6 से 46 जीवन यात्रा 46। चौ पत्रकार मूलचंद्र करते हैं मेरी असफलता 41 में गुलाब लेकर मिली। मेरी आत्म कहानी 41 में श्याम सुंदर दास सुनाते हैं। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस देखते हैं मैं क्रांतिकारी आत्मकथा में कैसे बना, तो बोले रामविलास शुक्ल से पूछ लो। तो ये हुआ। अब है श्याम सुंदर दास कृति मेरी आत्मकहानी 1941 में प्रायः हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है अलग अलग, आप सबको क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर क्या पूछे कि ब्रज भाषा में हिंदी की प्रथम आत्मकथा पूछे तो बनारसी दास जैन का है बनारसी दास जैन अर्धकथानक। पचर करके 55 वर्षों की बात बताए। और अगर निज वृतांत पूछे तो अंबिका दत्त व्यास का है निज मैया। और ये अगर पूछ ले कि व्यवस्थित तरीके से आत्मकथा किसकी है तो अंबिका दत्त व्यास की। ब्रजभाषा की हिंदी की पहली आत्मकथा तो बनारसी दास जैन की। और अगर पूछे कि खड़ी बोली हिंदी की पहली आत्मकथा खड़ी बोली में, तो आज हम सत्य बोलेंगे अग्नि के सामने और 10 बार बोल करके कहेंगे मुझ में देव जीवन का विकास है। ये सब है। और ये तो एक इनका खड़ी बोली में पूछे तो मुझ में देव जीवन का विकास है। सत्यानंद अग्निहोत्री व्यवस्थित तरीके से पूछी जाए तो अंबिका दत्त व्यास का निज वृतांत है। अब ब्रजभाषा में पूछी जाए पहली आत्मकथा तो अर्धकथानक है ब्रजभाषा में। और अगर डायरेक्ट पूछी जाए कि हिंदी की पहली आत्मकथा तो चले श्याम सुंदर से अपनी आत्मकहानी बताने। तो मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर से कह देना है ना सुदामा जी। सबको कहते हैं मेरे श्याम सुंदर से जा कर के थोड़ा कहना कि तुम्हारा सुदामा कितना गरीब है। तो मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर से कहना 1941 में। ये हिंदी की पहली आत्मकथा। अगर पूछे हिंदी की पहली आत्मकथा श्याम सुंदर दास की है मेरी आत्मकहानी। और अगर ब्रज भाषा में पूछे हिंदी की पहली आत्मकथा तो बनारसी दास जैन का है अर्धकथानक। और अगर निज वृतांत या व्यवस्थित रूप से पूछे आत्मकथा तो अंबिका दत्त व्यास का निज वृतांत है। अगर खड़ी बोली में पूछे तो मुझ में देव जीवन का विकास हुआ है। 10 बार बोलिए सत्य बोलिए अग्नि के सामने इनका है। अब है जो मेरी आत्मकहानी है प्रायः हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। इसमें उनकी साहित्यिक रुचियों एवं 1940 तक के जीवन काल का सुंदर चित्रण है। मेरी असफलताएं में बाबू गुलाब राय ने तटस्थ होकर अपने जीवन का अंकन प्रस्तुत किया। बाबू गुलाब लेकर के तटस्थ हो जाते हैं मेरी असफलताएं। देखिए जब असफलता मिलती है ना गुलाब लेकर के हाथ में तो व्यक्ति तटस्थ हो जाता है कि अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, नहीं पिटाएंगे।
पहले एक बार गुलाब लेके गए और असफलता मिली तो दोबारा बोले, तटस्थ हो गए, बोले अब गुलाब नहीं ले जाऊंगा, नहीं पिटाऊंगा। तो मेरी असफलता है, बाबू गुलाब राय ने तटस्थ होकर अपने जीवन का अंकन किया। मेरी जीवन यात्रा में राहुल संस्कृत्यायन कहते हैं, मेरी जीवन यात्रा में छी से था 1946 में। विद्रोही भाव, विद्या व्यसन और यायावरी प्रवृत्ति का चित्रण है, क्योंकि ये बहुत घूमे थे ना, इसलिए यायावरी भी कहे गए। भवानी दयाल सन्यासी सामाजिक कार्य करने वाले लेखक थे, क्योंकि इन्होंने प्रवासी की आत्म कहानी सुनी थी, कहानी प्रवासी की। तो भवानी कहती हैं, मैं दया कर रही हूँ, जितने भी सन्यासी जाओ, जितने भी प्रवासी हैं सबको लेके आओ। और अगर प्रवासी की, ये देखिए आप, प्रवासी की आत्मकथा है ना, ये प्रवासी की कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता। तो पर ये भवानी इतना दया खाती हैं कि सन्यासी के कहती हैं, जितने भी प्रवासी हैं जाओ, सबको बुला के लाओ और हम सब की आत्मकथा सुनेंगे। तो सामाजिक कार्य करने वाले लेखक हैं, जिन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का विवरण दिया प्रवासी की आत्मकथा में। तो ये दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे ना, तो उनकी भी भाई बड़ी बेइज्जती किए थे वहाँ के लोग, काला और गोरा कहकर। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का विवरण प्रवासी की आत्मकथा में, दक्षिण अफ्रीका जब जाते हैं ना तो प्रवासी की आत्मकथा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, गांधी जी के साथ कुछ घटना घटी थी, सॉरी, अगर आप लोग को याद रहे तो कमेंट कर दीजिएगा। शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका गए थे तो कुछ घटना घटी थी, अगर कंफर्म हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। भवानी दयाल सन्यासी सामाजिक कार्य करने वाले लेखक हैं, जिन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का विवरण प्रवासी की आत्मकथा में दिया। अब है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्य की खोज, पूर्णतः हिंदी में लिखित आत्मकथा है। अगर पूछा जाए पूर्णतः हिंदी में लिखित आत्मकथा कौन है, तो सत्य की खोज, राजेंद्र प्रसाद, सत्य की खोज। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, सिर्फ तुम सत्य की खोज करो और वही हिंदी की प्रथम पूर्णतः आत्मकथा होएगी। तो राजेंद्र प्रसाद लेकर के इधर उधर सत्य की खोज करते हैं। परिष्कृत भाषा शैली में वियोगी हरि ने मेरे जीवन के प्रवाह को वियोग में रहने दो। और परिष्कृत भाषा शैली में परिष्कृत हो जाता है व्यक्ति अगर वियोग में रहता है, तो मेरी जीवन प्रवाह भी लिखे थे ये कौन, क्या बोलते हैं, वियोगी हरि। अब है 1950 के बाद हिंदी की प्रमुख आत्मकथा। सबसे पहले यशपाल का है, यशपाल सिंहालोकन, सिंह में बैठकर इनका अवलोकन करते हैं ना यशपाल, तो 51-52 पचर 51-52 लोग पचर करते हैं। तो 1951 में, 1952 में, 1955 में, अगर कभी कभी क्रम पूछ लेता है किस किस का साल में इन्होंने, यशपाल ने अपनी आत्मकथा लिखे, तो 51-52 लोग पचर कर रहे थे। जब यशपाल सिंह में बैठे तो लोग अवलोकन करके 51-52 लोग पचर कर रहे थे। क्या ज़रूरत है किसी को पचर करने की, पर आदत बुरी है। यशपाल की आत्मकथा पूछे तो 51-52 पचर लोग करते हैं। तो 51 में सिंहालोकन, 52 में सिंहालोकन और 55 में सिंहालोकन। यशपाल जब बैठते हैं तो सब लोग पचर करने लगते हैं। सत्यदेव परिवारजक, स्वतंत्रता की खोज, सत्यदेव स्वतंत्रता की खोज। अब देखिए वहाँ पर क्या था, सत्य की खोज राजेंद्र प्रसाद करते हैं, जो पूर्णतः हिंदी में लिखित आत्मकथा है, और स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव परिवारजक, सत्यदेव परिवारजक। तो स्वतंत्रता की खोज वही करेगा जो सत्य बात बोलेगा, सब थोड़ी स्वतंत्रता की खोज करेंगे। कहते हैं सत्यदेव, मैं सत्य बोलता हूँ, देव कहते हैं मैं स्वतंत्रता की खोज करूँगा। और ये सत्य की खोज कौन करेगा, राजेंद्र प्रसाद। और स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव चले जाते हैं, सत्यदेव कहते हैं मैं स्वतंत्रता की खोज करके लाता हूँ। अज्ञात जीवन, आ से अज्ञात, आ से अजीत, 51 स्वतंत्रता की खोज 51 रुपये लेके करते हैं सत्यदेव। और अज्ञात जीवन में 51 साल के होते हैं अजीत, तो जैन धर्म में ना 51 साल में चले जाते हैं अज्ञात जीवन अजीत कुमार। मेरा जीवन अलगू राय शास्त्री, मेरा जीवन 1951 में 51 साल के हो गए ना अलगू राय शास्त्री। तो अलगू कहते हैं मेरा जीवन है अलग कर दो, 51 साल के हो गए अब मुझे अलग कर दो। तो अलगू राय शास्त्री की आत्मकथा मेरा जीवन 1951 में। शांति प्रिय द्विवेदी परिवारजक की प्रजा,
पता है शांति किसको चाहिए, स्वतंत्रता की खोज तो सत्यदेव करते हैं, पर शांति परिवारजक की जितनी भी प्रजा होती है उसको क्या चाहिए, शांति चाहिए। प्रजा को क्या चाहिए, शांति चाहिए। प्रजा से कोई मतलब नहीं, प्रजा बेचारी खा पी के अपना काम धंधे में लगी है। तो शांति प्रिय द्विवेदी की जो है शांति क्या चाहिए, परिवारजक की प्रजा को सिर्फ शांति चाहिए आत्मकथा में। तो शांति प्रिय द्विवेदी का है परिवारजक की आत्मकथा 1952 में। तो ये हुआ आत्मकथा। अब है यहाँ पर क्या बोलते हैं, दूसरी आत्मकथा है। सबसे पहले इनका है क्या बोलते हैं, बताती हूँ। देखिए ये तो कुछ ऐसी पत्र वो आत्मकथा है नई, उसको मैं ऊपर लिख ली हूँ क्योंकि मैं भी अशोक स्वामी सर का क्लास देखती हूँ, तो उसी में उन्होंने बताया था सर ने, तो हम सर का जो नया था लिख लिए हैं और बाद में उसको हम बता भी देंगे। अभी इसको देख लेते हैं। वीरेंद्र सत्यार्थी का है, देवेंद्र सत्यार्थी। ये 3 बार बोलते हैं देवेंद्र में 3 शब्द है ना, तो इनकी आत्मकथा 3 भाग में है। जैसे सिंह का अवलोकन करते हैं तो 51-52 लोग पचर करने लगते हैं, वैसे ही देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं मैं 3 बार अपनी आत्मकथा करूँगा। एक चाँद सूरज के बिरन बन करके और दूसरी नील यक्षिणी को बुला करके, और मैं जब नील यक्षिणी को बुलाते हैं नाच मेरी बुलबुल, देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। कौन कहता अपनी आत्मकथा में, देवेंद्र सत्यार्थी। चांद कहते हैं देवेंद्र सत्यार्थी मैं आत्मकथा कहूँगा, पर चांद सूरज के बिरन हो जाएंगे 52 में, नील यक्षिणी आती है 85 में, और नाच मेरी बुलबुल 99 रुपये देते हैं। कहते हैं नाच मेरी बुलबुल आत्मकथा में मैं तुम्हें पैसा दूंगा। जीवन चक्र, कभी भी जीवन का चक्र खराब रहे ना तो गंगा नहा लीजिएगा। तो गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र 54 में। चतुर्सेन शास्त्री का है यादों की परछाइयाँ 56 में। यादों की परछाइयाँ ये 56, यादों की परछाई 56 इंच के सीना करके दिखाते हैं। यादों की परछाई चतुर बताता है, जो यादों की परछाई है ना उसको कौन बनाया है, चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति बहुत होशियार होता है, इसलिए वो यादों की परछाइयाँ तैयार करता है। मेरी आत्मकहानी, अगर मेरी आत्मकहानी पूछे 1941 में तो श्याम सुंदर दास का है, और मेरी आत्मकहानी 1963 में, मतलब 62 में चीन और युद्ध हुआ था, चीन और भारत का, और 1 साल बाद मेरी आत्मकहानी चतुर्सेन शास्त्री करते हैं। सेठ जी बैठ करके, सेठ गोविंद दास है ना, तो ये सेठ बन गए तो 3 बार निरीक्षण करते हैं, सुबह शाम दोपहर। तो आत्मनिरीक्षण 3 भाग में, 58 साल में आत्मनिरीक्षण करते हैं 3 बार, सुबह दोपहर शाम। जैसे सेठ होठ रहते हैं ना, तो देखिए आत्मनिरीक्षण बहुत करते हैं, तो सुबह दोपहर शाम 3 बार आत्मनिरीक्षण करते हैं। देवराज उपाध्याय कहते हैं बचपन के 2 दिन, अपनी आत्मकथा में कहते हैं बचपन के 2 दिन 58 में बीत गए, यौवन के द्वार पे 70 लोग खड़े हैं। बचपन के 2 दिन 58 में और 70 साल के हो जाते हैं देवराज, तो कहते हैं यौवन के द्वार पे खड़ा हूँ, यौवन इनका आ गया। मेरी अपनी कथा बक्से में भरी है, एक बक्सा भरी है मेरी अपनी कथा। कहे अब मेरी अपनी कथा कहाँ चली गई, किस बक्से में है, इस बक्से में है कि वो बक्से में है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी की है मेरी अपनी कथा 58 में। उपेंद्र नाथ अश्क ज़्यादा अपनी कम पराई कर देते हैं, ज़्यादा अपने लिए रख लेते हैं, कम पराई के लिए। उपेंद्र नाथ अश्को का अर्थ होता है, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, तो घोड़े में बैठ करके, अश्व में बैठ करके आते हैं उपेंद्र नाथ, तो ज़्यादा अपनी कर लेते हैं, कम पराई को कर देते हैं। चेहरे अनेक, और जब उपेंद्र नाथ अश्क में बैठ करके आते हैं ना, तो इनके यहाँ चेहरे अनेक देखते हैं, तो चेहरे अनेक देखकर खूब ठठारी मार के हंसते हैं। जैसे गुलाब राय पैदा हुए 1888 में, तो खूब ठठारी मार के हंसते हैं, तो वैसे जो है ना, ये जो है ना क्या बोलते हैं, ये बक्से में नहीं थे। उपेंद्र नाथ अश्व में बैठे थे ना, तो चेहरे अनेक, जैसे हमारे यहाँ अश्व में बैठ करके कोई आएगा ना तो चेहरे अनेक दिखेंगे, अगर पैदल आएगा तो दिखेगा नहीं, पर अश्व में बैठ करके आएगा तो चेहरे अनेक देखेंगे, और ज़्यादा अपनी करेंगे, कम पराई।
59 में। तो 88 में चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अस्क की आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र सठिया करके ना अपनी खबर चारों तरफ फैला दिए। क्या ज़रूरत थी, पर उग्र थे पांडे बेचन शर्मा, उग्र अपनी आत्मकथा में चारों तरफ फैला दिए अपनी खबर उग्र जी चारों तरफ फैला दिए। और सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में। तो पंत जी सठिया गए थे तो 60 वर्ष में एक रेखांकन तैयार करते हैं। संत राम कहे हम BA पास कैले है और हमरे जीवन के अनुभव को पता चल गया। तो मेरे जीवन के अनुभव 1963 में संत राम नाम का जो संत होएगा वो BA पास कर लेना, तो वो अपने जीवन का अनुभव तो बताएगा कि मैं BA पास करके तब संत बना हूँ। ऐसे थोड़ी संत महात्मा बना हूँ, पहले BA पास किया फिर मैं संत बना। तो ये अपने जीवन का अनुभव अपने आत्मकथा में 63 में बताएंगे। और भुवनेश्वर प्रसाद मिसिर जीवन के 4 अध्याय, भुवनेश्वर मंदिर है ना, तो जीवन के 4 अध्याय आप ले जा कर के भुवनेश्वर मंदिर में रख आइएगा अपनी आत्मकथा में, और लोग खूब छाछा काल करेंगे। लोगों के अंदर आदत है कि जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर जाएंगे और जीवन के 4 अध्याय को देख करके खूब छाछा काल करेंगे मंदिर में। तो छाछा काल का मतलब है छाछठ। 1966 में जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह माधव का है। हरिवंश राय बच्चन का है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो बोले छेना खा लो। छेना का मतलब है 69। जैसे आपको नहीं याद है कि पहली आत्मकथा 69 है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, छेना खा लो। और नीड़ का निर्माण किए हो, तो बोले कितने किए हो, बोले 70 किया हूँ। बोले बसेरे से दूर चले जाओगे कितने बजे, तो बोले 7-8 बजे तक निकल जाऊँगा। 10 द्वार से सोपान तक जाऊँगा, तो बोले 85 लोग मिल जाएंगे। तो क्या भूलूं क्या याद करूँ, छेना खा लो। नीड़ का निर्माण किया बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, तो बोले 70 कर दिए। बसेरे से दूर चला जाऊंगा, कब जाओगे बच्चन, हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा में कहते हैं 7-8 बजे। 10 द्वार से सोपान तक 85 लोग मिल जाते हैं। अपनी कहानी मैं वृंदावन में सुनाऊंगी, यहाँ नहीं सुनाऊंगी, वृंदावन में सुनाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, अपनी कहानी सुनाऊंगी। अपनी कहानी पूछे तो 1972 में वृंदावन लाल वर्मा का है। अरुणायन राम अवतार अरुण का है। अरुण से अरुणायन हुआ। राम का अवतार पता है अरुण, जब अरुण निकलता है ना तब राम का अवतार होता है 74 में। बलराज साहिनी मेरी फिल्मी आत्मकथा पता है। बलराज जो है ना पिक्चर की पूजा हम लोग क्या देखे थे, पिक्चर की पूजा जगन्नाथ के यहाँ हो रही थी। अब मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहिनी। बलराम थे ना फिल्मी हीरो जैसे रहते थे, तो बलराज साहिनी। बल बड़ा था राज को और बहुत सहते थे, कैसे जैसे मेरी फिल्मी आत्मकथा है उसी तरह। कृष्णचंद्र आधे सफ़र की पूरी कहानी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सुना डालते हैं। कृष्ण चांद लेने के लिए आधे सफ़र की पूरी कहानी। कृष्ण क्यों आधे सफ़र की पूरी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि कृष्ण चांद मांग रहे थे अपनी मम्मी से और आधे में ही ये वृंदावन छोड़ करके चले गए थे, इसलिए आधे सफ़र की पूरी कहानी सुनाते हैं। कमलेश्वर गर्दिश के दिन 80 में, जब 1980 में गर्दिश होता है ना, तो गर्दिश के दिन ये कमलेश्वर आते हैं आत्मकथा कहने। गर्दिश बड़ी गर्दी लगी थी, तो गर्दिश के दिन ये आत्मकथा सुनाते हैं कमलेश्वर। और 3 बार सुनाते हैं, कहते हैं मैंने जिया 92 लोग के साथ कहते हैं जो मैंने जिया, और 97 में कहते हैं मैंने यादों का चिराग जलाया। जलती हुई नदी में 99 लोग कूद पड़ते हैं। तो कमलेश्वर का है जो मैंने जिया 92 में, यादों का चिराग 97 में, जलती हुई नदी में कूद पड़ते हैं। तो जलती हुई नदी में कौन कूद पड़ता है, कमलेश्वर आत्मकथा कहकर। यादों का चिराग कौन जलाता है, कमलेश्वर। जो मैंने जिया आत्मकथा में वो कमलेश्वर बताते हैं 92 में। रामविलास शर्मा कहते हैं ये 83 में कि ये घर की बात है, ये घर की बात है, अपनी धरती है और अपने लोग रहते हैं। अपनी घर की बात है और अपनी धरती है, अपने ही लोग रहते हैं। और मुंडेर पर सूरज निकल आया, देर सवेर हो गई, आपस की बात है, ये आत्मकथा किसी से मत कहना। तो घर की बात 1983 में अपनी धरती अपने लोग रहते हैं, मुंडेर पर सूरज निकल आया। मान लीजिए रामविलास शर्मा जो है ना, ये रामविलास शुक्ल जो है ना,
क्रांतिकारी कैसे बना आत्मकथा में कहते हैं। रामविलास शर्मा जी कहते हैं, घर की बात है यार, अपनी धरती अपने लोग हैं, मुंडेर पर सूरज निकल आया, देर सवेर हो गया, आपस की बात है किसी से मत बताना। मेरा जीवन शिव पूजा में निकल गया। आज तक मेरा जीवन पता है किस में निकल गया? शिव पूजन में। तो शिव पूजन सहाय का है मेरा जीवन। अमृतलाल नागर अमृत लेकर के ना नगर में गए तो टुकड़े टुकड़े दास्तां बताते हैं। अमृतलाल नागर हम अमृत लेकर नगर में गए तो लोग टुकड़े टुकड़े लेकर अपना दास्तान आत्मकथा में बताते हैं। हंसराज रहबर का है, मेरे 7 जन्म 3 खंड में। हंस करके मेरा 7 जन्म बीत गया। 7 जन्म 3 खंड कर देते हैं, हंस करके बीता। तो हंसराज रहबर का है, हंस करके हमारा 7 जन्म बीत जाए। कहते नहीं है भगवान हमारी जोड़ी ना 7 जन्म तक बीते पर हंस करके बीते, ये नहीं कि रो रो के बीते। हम 7 जन्म हंस कर बिताएं। लोग बोलते भी हैं ना, शादीशुदा वाले तो अगर इसको सुनेंगे तो शायद उनको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि लोग बोलते भी हैं मेरा 7 जन्म हंस कर बीते। 1986 मेरा 7 जन्म हंस कर बीते। तो मेरे 7 जन्म 3 शब्द है ना, तो 3 खंड में है। यशपाल जैन कहते हैं, मेरी जीवन धारा यशपाल के यहाँ बहेगी। यशपाल जब जैन धर्म जाते हैं ना तो इनकी जीवन धारा बहने लगती है। फणीश्वर नाथ रेणु आत्म परिचय देते हैं। ये आंचलिक उपन्यासकार थे, इसलिए अपनी आत्म परिचय देते हैं आत्मकथा में। अब देखिए यही बात एक बोल रही थी कि अगर बनारसी दास जैन आए, बनारसी दास जैन, तो जैन के यहाँ पता है क्या है? जैन क्या करते हैं? बनारसी दास जैन थे तो अर्ध कथानक बड़ा सा था, और डॉक्टर नगेंद्र जो थे, ये डॉक्टर नगेंद्र छोटे से थे तो इसलिए अर्ध कथा। और जब अर्ध कथा सुनते हैं तो ये 3 खंडों में था, पर खूब ठठारी मार के भी अर्ध कथा। हमको बोले नगेंद्र थोड़ा अपनी आत्मकथा में अर्ध कथा सुना दो ना, तो ये ठठारी मार के खूब हंसते हैं। वहाँ गुलाब हंसता है 1888 में जन्म लेकर, यहाँ 1988 में डॉक्टर नगेंद्र अर्ध कथा सुनाकर खूब हंसते हैं। अब है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तपती पगडंडियों पर पद यात्रा। पता है कन्हैया जो है ना तप रहा था, तभी भी पद यात्रा डंडी लेकर पद यात्रा करते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर तपती हुई पगडंडियों में पद यात्रा करते हैं। तप रहे थे पर पगडंडी लेकर के कन्हैया लाल अपनी प्रभा दिखाने के लिए यात्रा करते थे। तो आज यहीं तक है आत्मकथा, और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जा रहा था इसलिए ये 2 भागों में है। शायद अभी 2 भाग और हो, और आप लोग सुनिएगा, शायद आपको लाभ मिले। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और भी शेयर भी कर दीजिएगा कि हमारे जैसे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी सफलता मिल जाए। और थोड़ा कुछ अपने शब्दों में है। चलिए, धन्यवाद।